क्या गालियां जरूरी होती हैं? अ, मैंने कई फ़िल्में बनाई हैं, जो कई उन्होंने भी धारावाहिक उठाया बनाई होगा हैं। पॉइंट। हाँ, क्या गालियाँ हमारे समाज का हिस्सा नहीं हैं? नहीं है सर। और एक मज़ेदार बात हाँ। बताता हूँ, ये लड़ाई बैंडिट क्वीन के साथ शुरू हुई थी हम्म, और उड़ता पंजाब तक आई। हम्म। हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कई बार निर्णय दे दिए हैं और हर बार एक निर्माता को जब भी उसकी फ़िल्म में कोई अपशब्द या गालियाँ होती हैं, उसे फिर अदालत में जाना पड़ता है। ओटीटी वाले तो खुलेआम कर और रहे हैं। अब देखिए परिवर्तन क्या आ गया है कि जब हम ओवर द टॉप टॉप प्लेटफ़ॉर्म्स पर देखते हैं, आज कोई धारावाहिक, कोई वेब सीरीज़, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे वो विदेशी हो, उसके बिना नहीं बन हाँ, रहे हैं। कस लैंग्वेज तो उसकी चलता कस है। लैंग्वेज अब दुनिया ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। नहीं, मैं अभी भी उसके खिलाफ हूँ। मुझे मुझे नहीं, मैं अभी भी कन्विंस नहीं होता हूँ कि जस्ट बिकॉज़ इट इज़ देयर इन द हम सोसाइटी में और भी बहुत सी चीज़ें हैं। एक ज़माने में सोसाइटी का मिरर बनता था फ़िल्म। फ़िल्म समाज का दर्पण है, करेक्ट? यस। आज मुझे लगता है फ़िल्म समाज का दर्पण नहीं है, आजकल ओटीटी और फ़िल्में मैं मतलब इसके उल्टा है, वो सिखा रही है मुकेश हमको। जी उस पुस्तक में भी गालियाँ थी जब बनाई गई, हाँ, पर सबको उसका मालूम। ज़रूरी और उसके बगैर नहीं क्या उसके बगैर इम्पैक्ट नहीं बन आता? सकती थी, लेकिन बनारस का वो अनिवार्य चरित्र है, ऐसा नहीं है। बनारस के और कैरेक्टर तो उसके हैं ही, हाँ। और मज़ेदार बात हाँ, बात वो मैं तो कहता गालियाँ हूँ तो दे के कि बात क्या करते हैं। भारतीय समाज का गालियों के प्रति विरोध है? तो उत्तर है नहीं। तो क्यों? उत्तर उत्तर है नहीं इसलिए कि उसके बाद मैंने ये अध्ययन शुरू किया कि भारतीय साहित्य में हुँ, गालियों का क्या स्थान है और उस पर एक पर्चा मैंने सीबीएफसी को दिया। वहाँ नहीं रुका मैंने, ये जिज्ञासा मेरी बढ़ी कि ये जो व्यवहार सीबीएफसी ने एक फ़िल्म के साथ किया है, हुँ, संस्कृत साहित्य में क्या गालियाँ हैं? अच्छा। तो फिर संस्कृत साहित्य में गालियाँ मिली। और वही नहीं, मैंने देश के एक मूर्धन्य संस्कृत के विद्वान डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी से प्रश्न किया कि क्या हमारे वैदिक साहित्य, पौराणिक साहित्य में इस प्रकार का कोई अभिमत या इस प्रकार की प्रतिध्वनि है जिसे हम आज गालियाँ कहते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल है और उन्होंने इस पर मेरे आग्रह पर, मेरी प्रार्थना पर एक पुस्तक लिख दी है। मेरे कहने का तात्पर्य ये हमारी परंपरा का एक अभिन्न अंग रहा है। उसको फ़ॉलो करना ज़रूरी है, उसके बगैर नहीं बन सकती। बन सकती है ना, बन रही है ना। हम लगभग 700-800 फ़िल्में बनाते हैं और 700-800 फ़िल्मों में कभी-कभार कोई ऐसी फ़िल्म आती है और आप ये भी जानते हैं कि उन फ़िल्मों का सर्टिफ़िकेशन वयस्कों के लिए है, एडल्ट के लिए है। सर कौन स एडल्ट फ़ॉलो करता है हमारे यहाँ? अ, अब दूसरी बात, आज हमारे फ़ोन पर हमें दुनिया भर के येस, दैट धारावाहिक इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग उपलब्ध टू हैं। से। तो कई बार लगता है कि हम कैसी विडंबना या कैसी हिपोक्रेसी में जी रहे हैं। जहाँ तक आपने बच्चों की बात कही, आप स्कूल के बाहर खड़े रहिए, अगेन वही बात है कि उनकी भाषा। रियलिटी हाँ, को हम पिक्चर में पेश वो करें ना करें। या ना लोग करें। लोग लोग सर लोग कैबरे भी देखना चाहते हैं। लोग जाते भी हैं, बड़े लोग जाते हैं। उनके लिए ठीक समझ में आती है कि वो उनकी चॉइस है। बट सर आज आप मुझे बताइए, आप कहते हो कि भई हमने तो सब्सक्रिप्शन, अरे एक बच्चा जिसके पास पैसे है जेब में, वो सब्सक्रिप्शन लेके कमरे में बंद करके दरवाजे के पीछे देखेगा, आप उसको कहाँ रोकोगे? मैं आपसे जो संक्षेप में कहूँगा कि क्या ये संस्कृति का संकट है कि हमारी फ़िल्मों में या हमारे धारावाहिकों में, ख़ास तौर पर ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में गालियाँ आ रही हैं? तो मैं बड़े साफ शब्दों में कहूँगा, ये संस्कृति पर संकट नहीं है। संस्कृति पर नहीं है, लेकिन लेकिन दूसरा यूथ पर है सर। दूसरा ये चुनाव का अधिकार हम हमारी वर्तमान और युवा पीढ़ी को दें। यहाँ मैं आकर कहूँगा कि जो मॉरल पुलिसिंग जो हमने जीवन के हर क्षेत्र में, नहीं ये तो प्राचीन परंपरा के अनुकूल नहीं है। और जब-जब वो लोग ऐसी बातें करने लगते हैं, तो मुझे ये हमेशा डर लगता है कि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं प्राचीन भारत की संस्कृति और परंपरा का अध्ययन करता हूँ। मैं विद्वान नहीं हूँ। पर मेरी रुचि है, मेरी जिज्ञासा है और जब-जब इस तरह के प्रश्न उठते हैं, मैं मूल ग्रंथों की ओर जाता हूँ और मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ और इसीलिए मैं विद्वानों से वार्तालाप करता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कभी इस प्रकार के प्रसंग आते हैं, उसको संस्कृति के विराट परिप्रेक्ष्य मैं में देखा अगेन जाए। मैं उनसे अलग बोलना चाहता हूँ जो आप लोग उठा रहे हो पॉइंट। संस्कृति के खिलाफ नहीं है साहब, ये हमारे यूथ को बिगाड़ने की एक एक बिना सोचे समझे साजिश है। किसी को इंटरेस्ट, बाप देखता है बैठकर, उसको मालूम नहीं कि बेटा क्या देख रहा है बंद कमरे में बैठ के।
बीच में जाके आजकल मोबाइल हो गया, देयर इज नो ए और यू ए, कुछ नहीं रहा है। सब एक बच्चा नेक्स्ट डे फिल्म देखता है बैठ के यहाँ पर ना, डोंट यू थिंक उसके पास अंकुश होना चाहिए? मैं उस अंकुश की बात कर रहा हूँ, वो मुकेश माँ जी, बाप नहीं कर सकते। मुकेश जी, इस पर अदालत ने और हाँ भारतीय अदालतों ने, हमारी हाई सर, कोर्ट ने, एक दिन बैठ के हमारी इस पर सुप्रीम डिस्कस कोर्ट करेंगे, ने लेट अस नॉट इस कम पर हियर, बार बिकॉज बार ये निर्णय दे अगर दिए हैं। आपका जी इतना वो उसके ऊपर कन्विक्शन है और मेरा कन्विक्शन अपनी बात पर है, जी, तो एक दिन हम बैठेंगे इस हम पर गालियों डिस्कस पे बात करेंगे बैठ और कर। गालियां देकर बात चलिए करेंगे। निकाले तो मेरे मुंह से सर, आपको मालूम है मेरी सबसे जी बड़ी गाली जी, कौन सी है? नहीं मैंने तो अपने जीवन में नहीं गालियां नहीं, नहीं दी। आपने मैं नहीं दी, पर मैंने भी हाँ, दी, पर मैं तो क्यों नहीं विरोध करूं? मेरी सबसे बड़ी गाली साला है बस। मैं साला से आगे मैं नहीं आता, या इडियट बोलता हूँ, स्टूपिड और बोलता मैं हूँ, मजेदार दैट्स ऑल। बताऊं, साला भी आपको नाट्य में, मैं संस्कृत नाटक में गाली दिखा दूंगा। नहीं होगा, साला तक समझ में आती है भाई, साला, बट उसके ऊपर ना मैं कोई अब मेरे मुंह से नहीं निकलती। मैं एक मजेदार बात कहूंगा कि मैं गालियों का पुरस्कार करता नहीं हूँ, मैं वही कह पर रहा हूँ मैं तो, गालियों का विरोधी भी नहीं हूँ। खैर इसके ऊपर हम एक बाद बात में है। डिस्कस करेंगे।